गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? लास्ट क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे थे। उसमें कहीं किसी को कुछ दिक्कत? एट लास्ट इतना सबको क्लियर ना, ये कॉस ओमेगा टी का ये डायग्राम्स बनाना का जो मतलब इसको कॉस ओमेगा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके और उसके बाद इसको यहाँ पे इस फूरियर ट्रांसफॉर्म को फ्रीक्वेंसी स्केल में ऐसे ये इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। उसके बाद हम लोगों से कहा था कि साइन ओमेगा टी के लिए खुद से एक बार ट्राई करना। किया? यस सर। यस सर, किया है। दीप, तुम्हारी वॉइस में क्लियरिटी नहीं है बेटा। जो भी बात कर रहे हो कुछ चैट बॉक्स में लिखो। रोल नंबर 3 अभिषेक मौर्य। रोल नंबर 3 अभिषेक मौर्य। रोल नंबर 9 आदित्य सहाय। रोल नंबर 9 आदित्य सहाय। अनन्या सिंह 18। यस हेलो हाँ, साइन ओमेगा नॉट टी का सर। फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया? हाँ बेटा। यस सर। हाँ सर, किया है। साइन ओमेगा नॉट टी दिखाओ, वीडियो ऑन करो, दिखाओ। सर मैं लैपटॉप से हूँ तो दिख जाएगा, मैं ऑन कर दे रही हूँ। कुछ देर के लिए स्टेबल रखो तो शायद दिख जाए। हाँ ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है।
साइन ओमेगा टी का तुमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला होगा तो कुछ चेंजेस आए होंगे, लाइक पाई अपॉन जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा, है ना? कुछ ऐसे ही आया। और जब इसको फ्रीक्वेंसी स्केल पे स्पेक्ट्रम में ड्रॉ किया होगा, देखो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मतलब ये ओमेगा नॉट बनेगा, ये ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो पाई बाई जे होगा, तो इसे लिख सकते हैं ना, पाई बाई जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस पाई बाई जे डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। और ये वाला जो टर्म होगा माइनस ओमेगा नॉट, यहाँ पे ये क्या आएगा, देखो इसमें माइनस लगा है तो यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका जो एरिया है वो माइनस पाई बाई जे है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये पाई बाई जे पे है, ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा साइन ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो इन दोनों डायग्राम्स को, एक ये वाला स्पेक्ट्रम और एक ये वाला स्पेक्ट्रम, ये दोनों ही याद रखेंगे क्योंकि इनकी जरूरत अभी आगे पड़ने वाली है ना। इसके बाद हमें एक और फाइंड आउट करना है, तो एच टी इंटू कॉस ओमेगा। ठीक है, एक हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किसका, एक्स टी मल्टीप्लाई बाई कॉस ओमेगा नॉट। अब देखो, अब हमें यहाँ पे एक्स टी मान लो कोई एक जनरल सिग्नल होता, हमने उसके लिए बोल भी दिया गिवन एक्स टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ओमेगा। ठीक है ना। अब इस टाइप का जब अगर तुमको जब फंक्शन मिलेगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो एक तो लंबा प्रोसीजर हो गया। ठीक, दूसरा कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म की पढ़ चुके हैं, उसके हेल्प से भी हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि अगर f1t मल्टीप्लाई बाई f2t इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और अज्यूम किया कि f1 ओमेगा जो है वो f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है और f2 ओमेगा जो है वो f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये इन दोनों का यहाँ पे कन्वोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों का इधर कन्वोल्यूशन हो जाता है, मीनिंग जो मल्टीप्लिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो मीनिंग हम क्या करें कि एक्स टी का अलग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, वो हमें पता है एक्स ओमेगा। ठीक, और कॉस ओमेगा टी का अलग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, वो भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, पाई ब्रैकेट में डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और उसके बाद दोनों का कन्वोल्यूशन निकाल दे, वो क्या दे देगा, एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, उससे पहले हमें ये बताओ, रोल नंबर 12 आकांक्षा। यस सर। आकांक्षा, कन्वोल्यूशन का नाम सुना है, मैथ में पढ़ा होगा तुमने। यस सर। क्या होता था, कुछ याद है? नहीं सर। कोई और जिसको पता है? zero to t into f of tau into f of
टाउ टी माइनस टाउ बीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग जब दो उसका कन्वोल्यूशन निकालते हैं तो बेसिकली करते क्या है कि उसका जो तुम्हारा फंक्शन है और फंक्शन का शिफ्टेड वर्जन, ठीक है, शिफ्टेड और रिवर्स वर्जन को एक साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना। और साथ में अगर ध्यान हो तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, अभी आगे यूज करेंगे और देखेंगे। चलो अभी फिलहाल इसको देखते हैं कि xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली क्या है, एक्स ओमेगा, और जो कॉस ओमेगा नॉट टी है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। तो अगर हमें एच टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी चाहिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो कन्वोल्यूशन है ये एक लीनियर प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीनिंग अगर हम इसको अंदर भेजना चाहे एक्स ओमेगा को तो इजीली भेज सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, पाई एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन डेल ओमेगा माइनस ओमेगा। इतनी बात में किसी को कहीं दिक्कत? सर लास्ट टर्म में ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने इम्पल्स फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि इम्पल्स फंक्शन का एक्स टी का कन्वोल्यूशन करा रहे हैं डेल टी से, डेल टी माइनस टी नॉट से, तो ये जो हमें आंसर देगा वो होगा एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अगर शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन का किसी से कन्वोल्यूशन कराएंगे, किसी भी फंक्शन से अगर हम कन्वोल्यूशन कराएंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी फंक्शन का शिफ्टेड वर्जन आएगा। और इन केस अगर हम एक्स टी को कन्वॉल्व कराते हैं डेल टी से तो ये हमें वापस देता एक्स टी अगेन। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज में अलग अलग है। एक हमने सैम्पलिंग प्रॉपर्टी बताई थी, वहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक, तब उसी इंस्टेंस पे वैल्यू दे रहा था। और अब क्या हो रहा है, जब हम कन्वोल्यूशन करा रहे हैं तो सेम, अगर हम डेल टी से कन्वॉल्व करा रहे हैं तो एक्स टी आउटपुट आएगा, और अगर हम एक्स टी से डेल टी माइनस टी नॉट से कन्वोल्यूशन करा रहे हैं एक्स टी का तो एक्स टी माइनस टी नॉट आएगा। वहीं अगर हम एक्स टी का कन्वोल्यूशन डेल टी प्लस टी नॉट से कराते हैं तो ये कन्वोल्यूशन हमें क्या देता, एक्स टी प्लस टी नॉट। ये तीनों आइडेंटिटी का फुल प्रूफ तुम सिग्नल में अपने देखोगे, ठीक है। इनकेस उसके बाद भी कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो हमसे बाद में एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर ये सारी आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन में ज्यादा डिस्कस करने लगेंगे तो टाइम काफी लॉस होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो इन जनरल जब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अगर पुट करें, ठीक, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, पाई एक्स
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक, इस चीज को तुम्हें जानना इसलिए था कि अभी जैसे ही हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराएंगे वहां पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो ये जो हमने कहा था कि गिवन है कि एक्स टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ओमेगा, और लेट अस अज्यूम कि वो हमने कहा कि ये जो एक्स ओमेगा है उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे बनाए तो वो एक्स ओमेगा कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये जो एक्स ओमेगा है इसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है? देखो हमने तुम्हें बताया जब बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी हो तो पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा माइनस 0, इसको ओमेगा ना करके ओमेगा 1 कर लो, कंफ्यूजन ना हो, या फिर कैपिटल डब्ल्यू कर देते हैं। ठीक, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? डब्ल्यू, और लोएस्ट क्या है? माइनस 0, तो बैंडविड्थ इसकी क्या हो गई? डब्ल्यू माइनस 0, ये हो गया इसकी बैंडविड्थ। तो मान लो ये हमें पहले से गिवन होता। ठीक, अब जब इसका इस एच टी का मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स ऑफ ओमेगा टी से, तब इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसके स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस आए वो हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। अब इस स्पेक्ट्रम को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें क्या बनाना होगा? एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मीनिंग इस वाले सिग्नल को, जो एक्स ओमेगा था, इसको हमें ओमेगा नॉट से शिफ्ट करना है ना? एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फाइंड आउट बनाना है, मीनिंग क्या करना है? इसको ओमेगा नॉट से शिफ्ट करना है इस वाले पे पूरे ग्राफ को। इसमें प्लस ओमेगा नॉट होगा, जब प्लस ओमेगा नॉट होगा तो ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो अब जो नया यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो कहीं यहाँ कहीं पे बन रहा होगा ऐसे। ठीक, देखो जब इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ जब हम इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, कितने से? ओमेगा नॉट से। ठीक, तो जो पॉइंट 0 पे है वो शिफ्ट होके आप कहाँ पे आ जाएगा? ओमेगा नॉट पे आ जाएगा। तो इसको हम शिफ्ट करके भी यहीं पे दिखा देते हैं। तो जब इसको शिफ्ट करोगे तो जो पॉइंट 0 पे है वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? ओमेगा नॉट पे। जो पॉइंट डब्ल्यू पे है वो कहाँ पे हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट पे। जो पॉइंट माइनस डब्ल्यू पे है वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट पे। ठीक, और ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। वही ग्राफ हमने यहाँ बनाया। ये पॉइंट क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट, और ये हो गया डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट, और ये पॉइंट क्या हो गया? मिड वाला ओमेगा। सिमिलरली जब ओमेगा प्लस इस और इसकी जो इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा यहाँ पे, ये कितना है? पाई। ठीक, अब एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट जब हम फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस इस वाले ग्राफ को, जो ऑलरेडी बना ग्राफ है, इसको हम क्या कर रहे होंगे? लेफ्ट शिफ्ट कर रहे होंगे। इस ग्राफ को हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये 0 वाला जो पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा? माइनस ओमेगा नॉट पे। डब्ल्यू वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? डब्ल्यू माइनस ओमेगा नॉट पे।
और माइनस डब्ल्यू वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, माइनस डब्ल्यू माइनस ओमेगा नॉट पे। तो ये यहाँ कहीं पे आया माइनस डब्ल्यू माइनस ओमेगा नॉट, और ये कहीं पे आया डब्ल्यू माइनस ओमेगा, और ग्राफ इस तरह से बन गया। यहाँ कहीं पे ऐसे डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट, तो जो इसका स्पेक्ट्रम है, जो हमने अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, उसका स्पेक्ट्रम अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ ओमेगा, तो ये क्या है, एफ ऑफ ओमेगा का। अब यहाँ ध्यान से देखो तो हुआ क्या है, जो हमारा ये एक्स ओमेगा था, इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हुआ। तो ये कहें इसकी फ्रीक्वेंसीज जो थी अभी तक क्या थी, डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू, दो ही फ्रीक्वेंसीज के बीच में ये था, डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू के बीच में ये डिफाइन था। वो जो फ्रीक्वेंसीज थी वो चेंज हो गई। अब ये ग्राफ जो है, अगर पॉजिटिव साइड पे केवल देखें तो डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट और माइनस डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट के बीच में डिफाइन है। राइट, इसी तरीके से इधर देखो तो ये इधर भी तुम्हारा चेंज हो गया। इस ग्राफ का जो ये ग्राफ बना है, इसी ग्राफ की जस्ट रिप्लिका इधर बनी हुई है। नेगेटिव साइड पे इसी ग्राफ की जस्ट रिप्लिका यहाँ पे बनी हुई है। ठीक, बट ध्यान से देखो तो बैंडविड्थ जो है, अगर हम बैंडविड्थ फाइंड आउट करें तो इसकी बैंडविड्थ क्या आएगी, हायर कंपोनेंट डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट, लोअर कंपोनेंट माइनस डब्ल्यू प्लस ओमेगा। किसके बराबर आएगा, 2W। बैंडविड्थ जो है इसकी कितनी हो गई, 2 इंटू डब्ल्यू, यानी पहले जो इसकी बैंडविड्थ थी उसके कंपैरिजन में अब बैंडविड्थ डबल हो गई। ठीक, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन की वजह से तुम्हारी जो बैंडविड्थ थी वो चेंज हो गई। इतनी बात में किसी को कहीं कुछ दिक्कत कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हो रहा है? अगर इतनी चीजें समझ में आ रही तो आगे तुम्हें पूरे फर्स्ट यूनिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इतने में दिक्कत आ रही तो अभी क्लियर कर लो, जो भी समस्या आ रही है, जो भी डाउट आ रहा है। थोड़ा सा बैंडविड्थ वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देखो सिंपली हमने तुम्हें क्या बताया, बैंडविड्थ जब भी फाइंड आउट करनी है तो तुम सिग्नल का ऐसे स्पेक्ट्रम देखो और स्पेक्ट्रम का केवल पॉजिटिव साइड देखो, मीनिंग ये तुम्हारा ओमेगा इज इक्वल टू 0 है, उसके इस साइड पे जितना भी पार्ट है सिग्नल का वो देखो। ठीक, सबसे पहले हायर फ्रीक्वेंसी फाइंड देखो कितनी है, तो यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है, डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट। लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है, माइनस डब्ल्यू प्लस ओमेगा नॉट। ठीक, तो बैंडविड्थ क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी हमने किया, यहाँ आया 2W। ठीक, जबकि इस फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन से पहले यहाँ पे जब हमने सिग्नल की बैंडविड्थ फाइंड आउट की थी तब हमने केवल पॉजिटिव साइड जब देखा था तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, W, है ना, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0। ये W और ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 0। केवल हम पॉजिटिव साइड पे देखेंगे, नेगेटिव साइड से हमें मतलब नहीं। ठीक, तो हम बैंडविड्थ जब निकालेंगे तो क्या आएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी W माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 0। कितनी आई, W। तो हमें पता चला कि जब हम xt को cos ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई कराते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में चेंज आ रहा होता है, सिग्नल ऐसे शिफ्ट करके इधर यहाँ पे ओमेगा नॉट शिफ्ट कर गया होता है। एंड सेकेंडली हमें क्या दिखाई दिया कि उसकी बैंडविड्थ जो है वो डबल हो गई।
पहले इसकी बैंडविड्थ W थी, अब उसकी बैंडविड्थ 2W हो गई। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एक काम करो, सब लोग क्लास को वापस से रिज्वाइन कर लो।